शूटिंग की आड़ में लव जिहाद का घिनौना खेल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यदि हम इस तरह के अपराधों की तह में जाएं तो एक ही कारण सामने आता है, हमने अपनी बच्चियों को चुप रहना सिखाया है, सहना सिखाया है और उन्हें कहना, आवाज उठाना नहीं सिखाया। उन्हें कहा कि बोलोगी तो बदनामी होगी, समाज तुम्हें कसूरवार समझेगा, चुप रहो, सब सहो की मानसिकता इस तरह के आरोपियों को अपराध करने का हौसला देती है। आप चाहें तो इनके हौसले पस्त कर सकते हैं, बस अपनी बच्चियों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना होगा। उन्हें समझाना होगा कि उनके साथ यदि कुछ गलत हो रहा है तो वे तुरंत उसकी शिकायत करें, उसके बारे में अपने परिजनों को बताएं, गंभीर मामला होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। इंदौर में सालों से शूटिंग सेंटर की आड़ में वहशियाना खेल खेला जा रहा था। आरोपी मोहसिन खान पुलिस के हत्थे भी तब चढ़ा जब एक लड़की ने आवाज उठाई। वह पुलिस के पास पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। एक शिकायत से उलझी हुई गुत्थी का सिरा पकड़ में आया। सामने आया आरोपी मोहसिन खान लंबे समय से लड़कियों को ब्लैकमेल कर उनका यौन शोषण कर रहा है। एक लड़की के सामने आने के बाद कई लड़कियां पुलिस के पास पहुंची हैं। एक के बाद एक मोहसिन खान पर 5 एफआईआर दर्ज हुई हैं। पुलिस को अंदेशा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कई नई एफआईआर आरोपी के खिलाफ दर्ज होंगी। अभी तक दर्ज 5 एफआईआर में से एक केस पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया है। युवती ने शिकायत की है कि लॉकडाउन के समय मोहसिन खान की शूटिंग अकादमी में साफ सफाई का काम करती थी। उस समय उसकी उम्र 18 साल से कम थी। इस दौरान आरोपी मोहसिन खान, उसके दोस्त फैजान और भाई इमरान ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। 15 दिन तक उसे बंधक बनाया। इस दौरान अप्राकृतिक कृत्य भी किए। विरोध करने पर किशोरी को राइफल का डर दिखाया, साथ ही विधवा मां को भी जान से मारने की धमकी दी। लड़की का कहना है कि आरोपी ने बलात्कार के दौरान उसकी कुछ फोटो खींच ली थी, जिसे वायरल करने की धमकी देकर वह बार बार रेप करता था। सच ही तो है, हम अपनी लड़कियों को तमीज से रहना सिखाते हैं, किस तरह उठे बैठे शालीनता से रहें ये सिखाते हैं। यह भी सिखाते हैं कि यदि कोई रास्ता काटे तो रास्ता बदल लेना। उस पर हमारा समाज लड़कियों के चाल चलन, रहन सहन में कमियां खोजने लगता है। धारणा बनी हुई है कि पीड़िता ने ही कोई गलती की होगी, उसी ने उकसाया होगा। अब समय आ गया है कि इस तरह की हर गलत धारणा को ध्वस्त किया जाए, पीड़िता की बात सुनी जाए, उसकी आवाज को दबाया नहीं बल्कि उठाया जाए। तभी हम इस तरह के अपराधों पर लगाम कस सकेंगे, अन्यथा इस घिनौने सिलसिले को रोका नहीं जा सकेगा। इस घटना पर क्या कहते हैं एडवोकेट नितिन उपाध्याय, जिन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से अपने विचार साझा किए। उनके लव जिहाद की इस घटना से जुड़े विचारों को आज अभी तक न्यूज ने आम जनता तक साझा किया है, जिससे आप आम जनता इसका शिकार न हो। इंदौर के मोहसिन खान और उसके भांजे दानिश ने मिलकर एक शूटिंग एकेडमी खोली। कोई कागज नहीं था, वो शूटिंग एकेडमी खोलने लायक नहीं थे, उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने पैसा दिया, फर्जी कागज बनवाया, शूटिंग एकेडमी खोल लिया। और शूटिंग एकेडमी में ज्यादातर वो लड़के और लड़कियों को शूटिंग की ट्रेनिंग देने लग गए। 100 से ज्यादा बेटियों को उन्होंने ट्रैप किया, 100 से ज्यादा बहन बेटियों को ट्रैप किया और उनके साथ बलात्कार भी किया। इसमें 100 की 100 बेटियां हिंदू हैं, एक भी गैर हिंदू नहीं है। एफआईआर दर्ज हो चुका है, जांच चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि जैसे भारत का मोहसिन और दानिश ये काम करता है, लव जिहाद करता है, 100 से ज्यादा बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर लेता है, वैसे चीन, जापान, सिंगापुर का दानिश क्यों नहीं करता? चीन, जापान, सिंगापुर का मोहसिन ये काम क्यों नहीं करता? आखिर जो समस्या भारत में है, जो इतने बड़े पैमाने पर लव जिहाद हो रहा है, इतना रूस में क्यों नहीं हो रहा है, सिंगापुर में क्यों नहीं हो रहा है, और बाकी तो छोड़ो, अरब, दुबई, कुवैत में क्यों नहीं हो रहा है? दुनिया में सबसे ज्यादा लव जिहाद भारत में हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, 1000 बेटियां प्रतिदिन लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। और जब ये बेटियां लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं तो शर्म के मारे इसमें ज्यादातर तो एफआईआर भी दर्ज नहीं कराती,
क्योंकि सबको ये रहता है कि अगर हमारी आइडेंटिटी पता चल गई, लोगों को पता चल जाएगा, तो उनकी शादी करना मुश्किल हो जाता है। और जानबूझ के हिंदू लड़कियों को इसलिए ट्रैप किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनके साथ लव जिहाद किया जाता है, उनके साथ निकाह जिहाद किया जाता है कि अगर इनको पता भी चल जाएगा तो शर्म के मारे बताएंगी नहीं, और बता देंगी तो इनकी शादी नहीं होगी। हिंदुओं को कम करने का, हिंदुओं की संख्या घटे, उसके लिए सबसे बड़ा प्लान्ड वे में यह क्राइम किया जा रहा है, लव जिहाद। दुर्भाग्यवश आज तक हमने जो हमारे पास भारतीय न्याय संहिता है, इसमें लव जिहाद पे एक चैप्टर जोड़ा ही नहीं। लव जिहाद राष्ट्रीय समस्या है, किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, पूरे देश में हो रहा है। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां हिंदू बहन बेटियां टारगेट नहीं की जा रही। सरकारी आंकड़े हैं, टोटल साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। इस 5 लाख में से लगभग 3.5 लाख लव जिहाद का शिकार हो रही है। इसके बावजूद हमारे भारतीय न्याय संहिता में लव जिहाद के ऊपर एक चैप्टर नहीं है। लव जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है, उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन किसी भी लव जिहादी और उसके मददगार पे एनएसए नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने एनएसए की ये जो कानून है, इसको हमने अमेंड किया ही नहीं, इसमें लव जिहाद शामिल किया ही नहीं। लव जिहाद एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा है, डेमोग्राफी बदलने के लिए काम किया जा रहा है। इसके बाद और हमारे पास जो राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा, उससे निपटने के लिए कानून है यूएपीए, लेकिन इसमें भी हमने लव जिहाद को शामिल नहीं किया। इसलिए पूरे देश में कहीं पे भी पुलिस लव जिहादियों और उनके मददगारों पे यूएपीए नहीं लगा रही। लव जिहाद एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हर राज्य के पास अपना कानून है। गुजरात के पास गुजकोका है, महाराष्ट्र के पास मकोका है, किसी के पास गंगेस है, अलग अलग राज्यों के पास अलग अलग नाम से है। और इनफैक्ट भारतीय न्याय संहिता में भी ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर एक पूरी एक धारा है। लेकिन पूरे देश में कहीं पे भी लव जिहाद करने वालों और उनके मददगारों पे ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा नहीं लग रही है। लव जिहाद अपने आप में वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वे में ये वॉर है। ये लव जिहाद में कह रहा हूं, 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, और वेजिंग वॉर के लिए प्रोविजन है भारतीय न्याय संहिता में, लेकिन कहीं पे पुलिस नहीं लगा रही है। क्योंकि वेजिंग वॉर क्या है, वेजिंग वॉर में क्या क्या आएगा, वो हमने कहीं डिफाइन ही नहीं किया, तो पुलिस लगा नहीं रही है। और पुलिस लगा भी देगी, कल को कोर्ट में जाएगा, कोर्ट उसको हटा देगी, कोर्ट कहेगी नहीं ये तो लगता ही नहीं, क्योंकि हमने कानून बना दिया है घटिया। मैं कई बार कह चुका हूं, भारत को बचाना है तो सबसे पहले नियम कानूनों को बदलिए। भारत को बचाना है तो सबसे पहले हेट स्पीच को डिफाइन करिए, माइनॉरिटी को डिफाइन करिए। या तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म कर दीजिए, नहीं तो माइनॉरिटी को डिफाइन करिए। 1 करोड़ जनसंख्या कभी माइनॉरिटी नहीं हो सकती। 1,00,000, 2 लाख की जनसंख्या, 5 लाख की जनसंख्या, 10 लाख की जनसंख्या तो माइनॉरिटी हो सकती है। जिसकी जनसंख्या करोड़ों में हो वो माइनॉरिटी नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश हमने सड़ा हुआ कानून बना रखा है, और लव जिहादियों के लिए माइनॉरिटी कमीशन बना रखा है, लव जिहादियों के लिए माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री बना रखा है, लव जिहादियों के लिए हमने मदरसा खोल दिया है, लव जिहादियों के लिए हमने वक्फ बोर्ड बना रखा है, लव जिहादियों के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल बना रखा है। मजहब के आधार पर नियम चल रहा है, मजहब के आधार पर कानून चल रहा है, मजहब के आधार पर बोर्ड चल रहा है, मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पर आयोग चल रहा है, मजहब के आधार पर मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पर लोन चल रहा है, मजहब के आधार पर वजीफा चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है हम देश को कहां ले जा रहे हैं। हम देश को बर्बाद करने पे कब सोचें, देश बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, इस पे ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। क्यों हम राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन करके पूरे देश में कम से कम 16 साल तक 10वीं तक समान शिक्षा लागू कर देते। भैया न मदरसा चलेगा, न मिशनरी स्कूल चलेगा, भारत में केवल गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था चलेगी। इस एक शब्द जोड़ना, इक्वल जोड़ना है, राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाना है। क्या मजाल की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बीच में आके खड़ा हो जाए। भारत का संविधान आपको मदरसा खोलने की इजाजत थोड़ी देता है, जो आज सुप्रीम कोर्ट कह देगा नहीं नहीं आप समान शिक्षा लागू नहीं कर सकते। समान शिक्षा लागू हो ये संविधान कहता है, समान शिक्षा लागू हो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, समान शिक्षा लागू हो ये गांधी जी चाहते थे, समान शिक्षा लागू हो ये लोहिया जी चाहते थे, और हमारा संविधान भी कहता है समान शिक्षा लागू होनी चाहिए। फिर भी हम मदरसा चलवा रहे हैं, मिशनरी स्कूल चलवा रहे हैं, और राइट टू एजुकेशन को आज तक राइट टू इक्वल एजुकेशन नहीं कर पाए। लव जिहाद इसलिए चल रहा है क्योंकि सालों साल जांच चलती है, सालों साल चलती रहती है। क्यों नहीं 1861 के पुलिस एक्ट को हम बदल के नया एक पुलिस रिफॉर्म करते हैं, पुलिस चार्टर लागू करते हैं, 1 घंटे के अंदर एफआईआर होगी, 1 महीने के अंदर जांच पूरी होगी। अब आप सोच रहे होंगे 1 महीने के अंदर जांच पूरी कैसे होगी? 100% हो जाएगी। जिसके खिलाफ ये मामला बन रहा है, जैसे ये मोहसिन है, दानिश है, इसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए, 1 दिन के अंदर पता चल जाएगा इसने 100 लड़कियों के साथ बलात्कार किया कि 150 लड़कियों के साथ किया कि 200 लड़कियों के साथ किया। मैं एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून क्यों जरूरी है? क्योंकि बेटियां शर्म के मारे आती नहीं सामने, उनके परिवार शर्म के मारे सामने नहीं आते,
उनको लगता है अगर हम जाएंगे थाना में एफआईआर करेंगे और बार बार हमें तारीख पे तारीख जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, उनका आगे शादी विवाह रुक जाएगा। इस शर्म के मारे वो ट्रैप हो जाती हैं। परिवार को पता होता है कि लव जिहाद हुआ, फिर भी बोलता नहीं। तो हम क्यों ऐसे परिवारों को मजबूर कर रहे हैं कि सामने आओ? तुम क्यों नहीं हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना देते?